हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाइए और देखिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता? प्लस, एंड, एस्ट्रिक्स या फिर मॉड्यूलस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एंड। ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेंज ऑफ बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप की रेंज क्या होती है? चार ऑप्शन है, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। -128 to 127 रेंज होती है बाइट डेटा टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज लूप। डू वाइल लूप को कौन सा लूप बोला जाता है? एंट्री लूप, एग्जिट लूप, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एग्जिट लूप। डू वाइल लूप को एग्जिट लूप भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। जो इसके स्टेटमेंट होता है वो वन टाइम एग्जीक्यूट कर जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। नेक्स्ट, विच लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। वो कौन सा लूप है जो कम से कम वन टाइम एग्जीक्यूट कर जाता है, चाहे उसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो? तो मैंने आपको अभी बताया डू वाइल लूप। तो इसका करेक्ट आंसर है डू वाइल लूप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? असाइनमेंट, अर्थमेटिक, रिलेशनल या फिर लॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, असाइनमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो टू ऑपरेंड पर काम करते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर तो सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है, इसलिए बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किस लिए किया जाता है? कंपैरिजन, असाइन, फाइंडिंग एरर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कंपैरिजन के लिए यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा होता है? चार ऑप्शन है, तो इनमें करेक्ट है डी, ये होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस सिलेक्शन स्टेटमेंट टेस्ट ओनली फॉर इक्वलिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इक्वलिटी को चेक करता है? इफ, स्विच, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्विच। ये क्या करता है? ओनली इक्वलिटी चेक करता है। नेक्स्ट, इन जावा स्कैनर इज प्रीडिफाइंड। जावा में स्कैनर क्या होती है? क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट या फिर पैकेज। तो स्कैनर एक क्लास होती है जावा में। नेक्स्ट, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड कॉल्ड। जो वेरिएबल मेथड के अंदर डिफाइन किया जाता है वो कौन सा वेरिएबल बोलते हैं उसे? लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल मेथड के अंदर डिफाइन किया जाता है उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। उसकी लाइफ सिर्फ उसी मेथड के अंदर होती है जिसमें हम उसे डिफाइन करते हैं, उससे बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। जावा में कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। 4 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। नेक्स्ट, हाउ मैनी कीवर्ड्स इन जावा। जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 35, 62, 49 या फिर 52। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 52 कीवर्ड्स होते हैं जावा में। नेक्स्ट, इन जावा एवरी स्टेटमेंट्स एंड्स विथ।
हर एक स्टेटमेंट जावा में किससे एंड होता है, कोलन, सेमीकोलन, डॉट या अंडरस्कोर। तो इसका आंसर है बी नंबर, सेमीकोलन से एंड किया जाता है हर एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन जावा वी यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। जावा में हम इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, सी इन, सी आउट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट इन या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट इन, ये यूज किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट, इन जावा वी यूज्ड फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम जावा में क्या यूज करते हैं, एंडल, स्लैश एन, प्रिंट एलन फंक्शन या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, बोथ बी एंड सी। स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं हम, और एक प्रिंट एलन फंक्शन होता है जावा में, इसका भी यूज कर सकते हैं हम न्यू लाइन के। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ जावा सी। जावा सी की फुल फॉर्म क्या होती है, 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, जावा कंपाइलर, ये होते हैं इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट, जेवीएम इज ए। जेवीएम क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या फिर लोडर। तो करेक्ट आंसर है इसका बी नंबर, इंटरप्रेटर। एरे इज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। एरे किस इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, 0, 1, 2 या 3। तो करेक्ट आंसर है इसका 0, 0 से स्टार्ट होती है एरे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ जावा बिफोर। जावा का पहले क्या नाम था, जावा, जावा सी, ओक या नन। तो करेक्ट आंसर है इसका सी नंबर, ओक। नेक्स्ट, जेवीएम इज अ इंटरप्रेटर विच इज रिटन इन लैंग्वेज। जेवीएम एक इंटरप्रेटर होता है और इसको किस लैंग्वेज में बनाया गया, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में या फिर पाइथन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, सी लैंग्वेज में बनाया गया है जेवीएम। नेक्स्ट, इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटर। इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटर नहीं होता, 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, ये कोई ऑपरेटर नहीं होता जावा में। नेक्स्ट, इन जावा डबल एंड कोल्ड। जावा में हम डबल एंड को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल नोट। तो करेक्ट आंसर है इसका लॉजिकल एंड, इसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, इन जावा जे ए आर स्टैंड्स फॉर। जावा में जे ए आर की फुल फॉर्म क्या होती है, जावा अर्चिव, जावा अर्चिव रनर, जावा एप्लीकेशन रिसोर्स या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, जावा अर्चिव। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज होता है जावा में, एग्जिट फ्रॉम करंट लूप, एग्जिट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम या फिर बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इसका डी नंबर, बोथ ए एंड बी। ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है ब्रेक करना, जिस लूप के अंदर होता है वो, जहाँ पे भी हमने ब्रेक का यूज़ कर रखा वहीं से ही ब्रेक कर देता है उस लूप को, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पे भी हम उसको यूज़ करते हैं वहाँ से उसको ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट, द क्लास डेफिनेशन एंड बाय ए। क्लास की जो डेफिनेशन होता है वो किसके द्वारा एंड की जाती है, कर्ली ब्रेसिस, सेमीकोलन, कोलन या फिर नन। तो इसका आंसर है ए, कर्ली ब्रेसिस से ही स्टार्ट होती है क्लास की डेफिनेशन और कर्ली ब्रेसिस से ही एंड होती है। नेक्स्ट, इन जावा फंक्शन इज कॉल्ड एज। जावा में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड या फिर नन। तो जावा में हम फंक्शन को बोलते हैं मेथड, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, अ कीवर्ड इज। कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर रिजर्व वर्ड। तो कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, ये पहले से ही डिफाइन होता है, जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है और जो अपनी फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऊप्स। इनमें से कौन सा है जो ऊप्स का फीचर नहीं होता। तो 4 ऑप्शन है इसमें, इसका करेक्ट आंसर है ए, लूप, ये ऊप्स का फीचर नहीं होता। नेक्स्ट, इन जावा फाइनल इज ए। फाइनल क्या होता है जावा में, 4 ऑप्शंस है, मेथड, वेरिएबल, कीवर्ड या फिर क्लास।
तो करेक्ट आंसर है इसका सी नंबर, कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड होता है। नेक्स्ट, इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट व्हाट इज आउट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आउट क्या होता है? मेथड, ऑब्जेक्ट, क्लास या फिर नन। तो आउट एक ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? इंटीजर डॉट पार्सिंट, इंट डॉट पार्सिंट, फ्लोट डॉट पार्सिंट या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंटीजर डॉट पार्सिंट यूज करते हैं हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इन जावा सुपर इज ए। सुपर क्या होता है जावा में? मेथड, वेरिएबल, कीवर्ड या फिर क्लास। तो इसका सही आंसर है कीवर्ड। सुपर भी एक कीवर्ड होता है जावा में। नेक्स्ट, इन जावा वी कैन परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा के अंदर, तो इसको हम किसके थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं? वेरिएबल के, मेथड के, इंटरफेस के या फिर क्लास। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इंटरफेस के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट, हाउ मैनी इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में कितने इनहेरिटेंस होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो करेक्ट आंसर है इसका सी नंबर, 4। 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल है? मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मेथड ओवरलोडिंग होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट, ए मेथड विच हैव नोट बॉडी एंड ऑलवेज एंड विद सेमीकोलन कॉल्ड। वो कौन सा मेथड है जिसकी बॉडी नहीं होती और उसको हम सेमीकोलन से एंड करते हैं? फाइनल मेथड, स्टैटिक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर ये सभी। तो वो मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट, विच ब्लॉक एग्जीक्यूट एट फर्स्ट। इनमें से कौन सा ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है? कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक या फिर फाइनली ब्लॉक। तो सबसे पहले जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वो होता है स्टैटिक ब्लॉक। नेक्स्ट, रन टाइम एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। रन टाइम एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, एक्सेप्शन या फिर नन। तो जावा में हम रन टाइम एरर को बोलते हैं एक्सेप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट सिंटैक्स फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है? तो इसका सिंटैक्स है सी नंबर। नेक्स्ट, इन जावा विच क्लास इज यूज्ड फॉर इनपुट एट रन टाइम। वो कौन सी क्लास है जावा में जिसका यूज़ हम रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए करते हैं? स्कैनर, कंसोल, बोथ ए एंड बी या फिर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, बोथ ए एंड बी। स्कैनर क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं हम और कंसोल क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं हम इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप का लार्जेस्ट डेटा टाइप कौन सा होता है इनमें से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, लॉन्ग। ये होता है इंटीजर डेटा टाइप में सबसे लार्जेस्ट। ये सारी की सारी इंटीजर की ही कैटेगरी है लेकिन इसमें सबसे लार्जेस्ट है लॉन्ग। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इनमें से एक्सेप्शन हैंडलिंग में से कौन सा कीवर्ड नहीं यूज होता? ट्राई, कैच, फाइनली या फिर थ्रोन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम थ्रोन का यूज़ नहीं करते, ये कोई कीवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, इन विच पैकेज एक्सेप्शन क्लास एग्जिस्ट। किस पैकेज के अंदर एक्सेप्शन क्लास एग्जिस्ट करती है? जावा डॉट आई ओ पैकेज, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग या फिर जावा डॉट AWT। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, सी नंबर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है एक्सेप्शन क्लास। नेक्स्ट, विच ब्लॉक एग्जीक्यूट कंपल्सरी वेदर एक्सेप्शन इज अकर और नॉट। वो कौन सा ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है
चाहे हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए या ना आए। तो चार ऑप्शंस है इसमें, करेक्ट आंसर है सी नंबर, फाइनली ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। नेक्स्ट, द मैक्सिमम थ्रेड प्रायोरिटी इज, मैक्सिमम थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है जावा में, 5, 1, 10 या फिर 0। तो करेक्ट आंसर है इसका 10, मैक्सिमम थ्रेड प्रायोरिटी 10 होती है। नेक्स्ट, इन मल्टी थ्रेडिंग अ थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाई, मल्टी थ्रेडिंग में हम थ्रेड को किसके द्वारा क्रिएट करते हैं, चार ऑप्शन है, बाई एक्सटेंड थ्रेड क्लास, बाई इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, एक्सेप्शन या फिर बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है इसका डी नंबर, बोथ ए एंड बी। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे जावा के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्लियर है? थैंक यू।